Hello everyone, welcome back to English Group Institute. In today's lesson, we are going to learn about this phrase nothing but, its meaning, usage, and how to use it correctly in sentences. So stay tuned till the end to master this useful expression in English. तो आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ नथिंग बट। यूज़ ऑफ नथिंग बट का मतलब क्या है आगे हम जानेंगे। इसका मतलब है सिर्फ वही चीज़ या फिर इसके अलावा और कुछ नहीं, यानी कि इसके अलावा और कुछ नहीं, इसका मतलब कह सकते हैं। नथिंग बट का मतलब होता है ओनली, यानी कि इसका सिर्फ केवल वही चीज़। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है ये किसी चीज़ को जोड़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ सिर्फ वही है और कुछ नहीं, यानी कि कोई काम है या फिर कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है या कोई अपनी चॉइस की हो सकती है, या सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि वही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं नथिंग बट। आगे देखते हैं, बेसिक रूल स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर नथिंग बट आएगा, फिर प्लस नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब या फिर वेज फॉर्म, कुछ भी आप बोल सकते हैं, मतलब कि वेज फॉर्म आएगा इसमें। वर्ब का जो वेज फॉर्म होता है वो आएगा। इसके हम 3 रूप जानेंगे। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, वर्ब, नथिंग बट का प्रयोग, फिर इसमें नाउन में प्रयोग करेंगे, फिर एडजेक्टिव में भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर वर्ब में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है ही ईट्स नथिंग बट फ्रूट्स, वह सिर्फ फल खाता है, यानी कि फल के अलावा और कुछ नहीं खाता, यानी कि उसको फल के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि फल ही खाता है वह और कुछ नहीं खाता, इसके अलावा नहीं, यानी कि नथिंग बट का मतलब है इसके अलावा। इसका रूल जानेंगे। रूल देखो, सबसे पहले कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर नथिंग बट, फिर नाउन। हम सबसे पहले क्या नाउन में प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा शी वांट्स नथिंग बट सक्सेस, वह केवल सफलता चाहती है और कुछ नहीं, यानी कि सफलता के अलावा और कुछ नहीं चाहती, उसको सिर्फ सफलता चाहिए। शी वांट्स नथिंग बट सक्सेस। आगे देखते हैं, ही ड्रिंक्स नथिंग बट वाटर, वह सिर्फ पानी पीता है, यानी कि और कुछ नहीं पीता, सिर्फ पानी ही पीता है और कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं पीता। आई सी नथिंग बट डार्कनेस, मुझे केवल अंधेरा दिखाई देता है। आई सी नथिंग बट डार्कनेस, मुझे केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि मैं सिर्फ अंधेरा देखता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं देखता। नेक्स्ट, शी वियर्स नथिंग बट गोल्ड, वह सिर्फ सोना ही पहनती है, सोने के अलावा और कुछ नहीं पहनती, यानी कि न चांदी नहीं पहनती और कुछ नहीं पहनती, सिर्फ सोना ही पहनती है। शी वियर्स नथिंग बट गोल्ड, वह सिर्फ सोना ही पहनती है, यानी कि सोना पहनती है और कुछ नहीं पहनती। ही ट्रस्ट नथिंग बट ट्रुथ, वह केवल सत्य पर विश्वास करता है और सत्य के अलावा और कुछ नहीं विश्वास करता, यानी कि वह सत्य पर विश्वास करता है, इसके अलावा और किसी पर विश्वास नहीं करता। ही ट्रस्ट्स नथिंग बट ट्रुथ। नेक्स्ट हम जानेंगे विद एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण के साथ, यानी कि सबसे पहले क्या है विद एडजेक्टिव के साथ हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब, फिर फील या फिर लुक या फिर सीम, ऐसे मतलब कि नथिंग बट, फिर एडजेक्टिव के रूप में हम इसको प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जांपल में शी लुक्स नथिंग बट टायर्ड, वह सिर्फ थकी हुई लग रही है, यानी कि उसके क्या है टायर्ड मतलब कि एडजेक्टिव, यानी कि उसका क्या रूप क्या है, उसका विहार कैसा हो रहा है, यानी कि एडजेक्टिव में नज़र आ रहा है टायर्ड मतलब कि थकी हुई होना, यानी कि एडजेक्टिव। किसी का रूप दिखाई देना, जैसे कि फील होना, लुक होना, सीम दिखाई देना, इसे एडजेक्टिव के रूप में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ नथिंग बट होनेस्ट, वह केवल ईमानदार है, ईमानदार के अलावा और कुछ नहीं है, यानी कि वह केवल ईमानदार है। ही इज़ नथिंग बट होनेस्ट, वह केवल ईमानदार है, ईमानदार के अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है देयर आर नथिंग बट लेजी, वह सिर्फ आलसी है और आलसी के अलावा और कुछ नहीं, वह सिर्फ सारे यानी कि आलसी है, वह सिर्फ आलसी है, आलसी के अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है द मूवी वॉज नथिंग बट बोरिंग, फिल्म सिर्फ बोरिंग थी और कुछ नहीं, बोरिंग के अलावा और कुछ नहीं थी, मतलब कि बोरिंग थी मूवी। नेक्स्ट है दिस प्लेस इज़ नथिंग बट ब्यूटीफुल, ये जगह केवल सुंदर है,
ये जगह केवल सुंदर है। ये सिर्फ जगह जो जगह है सुंदर है, सुंदरता के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ सुंदरता है, इस जगह में बहुत सुंदर है, मतलब कि ये जगह सिर्फ सुंदर है, यानी कि बहुत खूबसूरत है। आगे देखते हैं विद वर्ब, वर्ब के साथ यानी कि क्रिया के साथ। वर्ब मतलब क्रिया के साथ, क्रिया मतलब कि कोई काम किया है आपने, कोई काम करना, किसी भी कोई व्यक्ति काम करता है तब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब में हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर डू डिड डज का प्रयोग, फिर नथिंग बट, फिर वर्ब, फिर बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। जैसे कि दे डिड नथिंग बट लाफ, उन्होंने सिर्फ हंसी की, यानी कि वो सिर्फ हंसे ही थे और कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हंसे थे। नेक्स्ट है ही डज़ नथिंग बट स्लीप, वह सिर्फ सोता है, सोने के अलावा और कुछ नहीं करता, यानी कि वह सिर्फ सोता है। ही डज़ नथिंग बट स्लीप, वह सिर्फ सोता है, सोने के अलावा और कुछ नहीं करता। नेक्स्ट है शी डज़ नथिंग बट क्राइंग, यानी कि वह सिर्फ रोती है, रोने के अलावा और कुछ नहीं करती। शी डज़ नथिंग बट क्राई। नेक्स्ट है दे डू नथिंग बट कंप्लेन, वह सिर्फ शिकायत करते हैं, शिकायत के अलावा और कुछ नहीं करते। दे डू नथिंग बट कंप्लेन, वह सिर्फ शिकायत करते हैं, शिकायत के अलावा और कुछ नहीं करते। नेक्स्ट है वी डू नथिंग बट वेट, हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं करते। हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं करते, यानी कि इसके अलावा और कुछ नहीं करते। वी डू नथिंग बट वेट। आगे हम जानेंगे विद प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के साथ एम्फेसिस, मतलब कि प्रोनाउन, यानी कि जब भी कोई प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम इसका प्रोनाउन में ही हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, नथिंग बट प्रोनाउन, या फिर नाउन का प्रयोग होगा, यानी कि नाउन और प्रोनाउन भी आ सकता है। जैसे कि ही इज़ नथिंग बट ए लायर, वह सिर्फ एक झूठा है, वह सिर्फ एक झूठा है। ही इज़ नथिंग बट ए लायर, यानी कि झूठा है। जैसे कि शी इज़ नथिंग बट ए फ्रेंड, वह सिर्फ एक दोस्त है, दोस्त के अलावा और कुछ नहीं है। शी इज़ नथिंग बट ए फ्रेंड, वह सिर्फ एक दोस्त है, दोस्त के अलावा और कुछ नहीं है। ही इज़ नथिंग बट ए लायर, वह सिर्फ एक झूठा है, झूठे के अलावा और कुछ नहीं, झूठे के अलावा और कुछ नहीं है, यानी कि वो झूठा है, एक पक्का झूठा है, झूठ बोलने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वी आर नथिंग बट सर्वेंट्स, हम सिर्फ सेवक हैं, हम सिर्फ सेवक हैं, सेवक के अलावा और कुछ नहीं है, यानी कि हम नौकर हैं, नौकर के अलावा और कुछ नहीं है। दिस इज़ नथिंग बट ए ड्रीम, ये सिर्फ एक सपना है, सपना के अलावा और कुछ नहीं है। दिस इज़ नथिंग बट ए ड्रीम, दिस इज़ नथिंग बट ए ड्रीम, यानी कि ये सिर्फ एक सपना है, सपने के अलावा और कुछ नहीं है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे देयर के साथ, देयर का प्रयोग करते हैं, यानी कि देयर के साथ इज़ का या वाज का, फिर नथिंग बट का, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि नथिंग बट को हम प्रयोग करेंगे, यानी कि देयर के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या देयर के साथ हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखते हैं देयर इज़ नथिंग बट साइलेंस इन द रूम, कमरे में सिर्फ सन्नाटा है, सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट साइलेंस इन द रूम, कमरे में सिर्फ सन्नाटा है, यानी कि खामोशी है, खामोशी के अलावा कुछ नहीं है, कमरे में सिर्फ सन्नाटा है। नेक्स्ट देयर इज़ नथिंग बट वाटर इन द बोतल, बोतल में सिर्फ पानी है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट वाटर इन द बोतल। नेक्स्ट देयर इज़ नथिंग बट होप इन हिज हार्ट, उसके दिल में सिर्फ उम्मीद है, उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट होप इन हिज हार्ट। नेक्स्ट देयर वॉज नथिंग बट डार्कनेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, यानी कि अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था, अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था, हमारे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, यानी कि देयर वॉज ए नथिंग बट डार्कनेस अराउंड अस, अराउंड अस मतलब कि हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। नेक्स्ट देयर वॉज नथिंग बट लव बिटवीन देम, उनके बीच सिर्फ प्यार था, प्यार के अलावा और कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग बट लव बिटवीन देम, उनके बीच सिर्फ प्यार था, प्यार के अलावा और कुछ नहीं था। नेक्स्ट है देयर आर नथिंग बट प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ,
उसकी ज़िंदगी में सिर्फ समस्या है, समस्या के अलावा और कुछ नहीं है। सो ये था हमारा आज नथिंग बट, जो आपने जो आज सीखा है। सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द फ्रेज ईजिली इन योर डेली इंग्लिश। If you found this video helpful, don't forget like, share and subscribe to English Group Institute for more English learning videos. See you in the next video. Bye.